ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पहला तो ये है कि वैभव और वैभव के पूरी फैमिली को बहुत बधाई। और हम सभी लोगों के लिए बहुत गर्व का क्षण है कि आज सचिन तेंदुलकर के बाद ये यंगेस्ट प्लेयर है जो भारतीय टीम में जिनका T20 के लिए चयन हुआ है। और एज ए कोच आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व का क्षण है, पूरे बिहार के लिए गर्व का क्षण है और पूरे भारत के लिए भी गर्व का क्षण है कि इतने छोटा बच्चा, इतने कम उम्र में बच्चे ने वो वैसा परफॉर्मेंस किया है कि आज वो भारतीय टीम का सदस्य बन पाया है। तो सभी को बधाई और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय का भारतीय क्रिकेट का पोस्टर बॉय BCCI को मिल गया है और वैभव बहुत बड़े बड़े परफॉर्मेंस करेगा और सभी के उम्मीदों पे खरा उतरेगा। सर, कारण क्या होगा चयन के पीछे? चयन के पीछे आप देखें उनका पिछले 2 सालों में जो परफॉर्मेंस रहा हो, चाहे वो पहला IPL रहा हो या फिर उनका इस बार के IPL में परफॉर्मेंस रहा हो, अंडर-19 वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस रहा हो, राइजिंग स्टार एशिया कप में जब वो सीनियर बच्चों के साथ गए थे तो वहाँ उन्होंने जिस तरीके की बल्लेबाजी की थी, तो जिस तरीके का वो अटैकिंग बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल बॉलर्स पे वो हावी हो रहे हैं, बड़े बड़े छक्के मार रहे हैं और राजस्थान रॉयल्स को अकेले एक तरीके से बोले तो वो प्लेऑफ तक लेके गए। तो 700 मोर देन 750 रन्स IPL जैसे टफ फॉर्मेट में जहाँ इतने बड़े बड़े बॉलर्स खेल रहे हैं, इट्स नॉट अ जोक। वो बहुत बहुत मेहनत से आता है रन, वो बहुत उसके लिए बैटिंग में क्वालिटीज़ चाहिए। तो इन्हीं क्वालिटीज़ ने इसी वैभव के पोटेंशियल ने, इसी वैभव के परफॉर्मेंस ने आज वैभव को टीम इंडिया का सदस्य बनाया है, T20 में उनको जगह पक्का कराया है। देखिए उम्र कोई मायने नहीं रखता क्रिकेट में मायने रखता है परफॉर्मेंस। और बच्चा आप लगातार देखिए हर मैदान पे परफॉर्मेंस कर रहा है, चाहे वो अंडर-19 इंडिया के मैचेस हों और डोमेस्टिक में जितनी मतलब टूर करने आई टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी उसके अगेंस्ट उन्होंने परफॉर्म किया। इंडिया की अंडर-19 की टीम इंग्लैंड गई, साउथ अफ्रीका गई, ऑस्ट्रेलिया गई, तीनों जगह वैभव का बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा। अंडर-19 वर्ल्ड कप को यदि आप देखें तो अकेले उस बच्चे ने वो टूर्नामेंट भारत को जीत दिलाई। फिर आप IPL देखें तो एज मायने नहीं रखता। इंडिया खेलने के लिए, भारतीय टीम का सदस्य बनने के लिए पहली प्रायोरिटी होती है परफॉर्मेंस। और वैभव को आप देखें तो लगातार उसके गेम में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उनके खेलने की शैली में इम्प्रूवमेंट हो रहा है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आज जैसे वैभव को T20 में मौका दिया गया। ये एज फैक्टर सोच रहे होंगे बट मुझे लगता है कि वैभव का गेम ऐसा हो गया कि अब एज फैक्टर को ना देख के उनके गेम फैक्टर को देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये ज़्यादा टफ डिसीजन नहीं था क्योंकि वैभव लगातार हर लेवल पर परफॉर्म करते आ रहे थे और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि इन सीरीज़ में जो वैभव खेलने वाले हैं वो ऐसा परफॉर्म करेंगे कि जल्द से जल्द टीम इंडिया के वनडे टीम के स्क्वाड के मेंबर होंगे और ग्रेजुअली ओवर द टाइम जैसे जैसे वो रेड बॉल के मैचेस ज़्यादा खेलेंगे उनको ज़्यादा एक्सपोजर होगा। जैसे अभी उनको वाइट बॉल का ज़्यादा एक्सपोजर है, तो T20 के मेंबर बने हैं, जल्द परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे तो वनडे के टीम के भी मेंबर बनेंगे। और भविष्य में मैं 200% श्योर हूँ कि वो टेस्ट टीम के भी मेंबर बनेंगे क्योंकि प्लेयर तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो तीनों फॉर्मेट के में भारतीय टीम के लिए ना खेले। तो ये टफ चॉइस नहीं है, परफॉर्मेंस किसी भी प्लेयर को ऊपर ले जाता है, परफॉर्मेंस ही है जो नीचे लाता है। तो वैभव जिस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहा है ये क्वाइट ऑब्वियस था कि वो टीम इंडिया में उनको जगह मिले। क्यों नहीं मिलेगा? आप IPL जो इतनी बड़ी गेम की फॉर्मेट है आप देखें, उसमें अभिषेक शर्मा भी खेल रहे थे, बाकी और भी इंडिया के नामी गिरामी प्लेयर्स खेल रहे थे। उसी में ना वैभव ने ऑरेंज कैप जीता है सबसे ज़्यादा रन बना के। उसी में वैभव ने क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ा है, सबसे ज़्यादा छक्के मारने के रिकॉर्ड्स को। तो यदि साथ में कॉम्पिटिटिव स्टडी करना है तो IPL इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ वो सभी बच्चे खेल रहे हैं, सभी प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो वहाँ आप यदि परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो अभिषेक शर्मा से वे अहेड है। तो बिल्कुल मौका उनको प्लेइंग में भी मौका देना चाहिए और जल्द से जल्द देना चाहिए उनको। ये तो मुझे लगता है कि उनको वही रोल दिया जाएगा जो राजस्थान रॉयल्स में उनको दिया जाता रहा है या राइजिंग स्टार में वो गए थे एशिया कप खेलने, तो वहाँ पे जो उनको रोल दिया गया था। देखिए वैभव की एक खासियत है, अभी तक जहाँ भी जाते हैं वो टीम के मेन पिलर बन जाते हैं। ठीक है, आप चाहे अंडर-19 देखें, IPL देखें, राइजिंग स्टार एशिया कप देखें, हर जगह वो ऐसी बल्लेबाजी करते हैं कि वो सबको सरपास कर जाते हैं और अंत में टीम उन्हीं पर डिपेंडेंट हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है वैभव अपना ये परफॉर्मेंस, अपना इस तरीके का बैटिंग की शैली को मेंटेन करेंगे और उनको बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल दिया जाएगा वहाँ पे। एट द एंड ऑफ द डे टीम इंडिया को जीतना है
और उसके लिए परफॉर्मेंस ज़रूरी है। जो भी प्लेइंग में रहेंगे उनको तो करना ही है, तो किसी को ज़्यादा डिपेंडेबल रोल दिया जाता है, किसी को अटैकिंग रोल दिया जाता है, तो सब वो उसी हिसाब से उनको वो रोल दिया जाएगा। सलाह क्या देना, आप देखें वो उस टफ कंपटीशन को झेल रहे हैं, लगातार खेल रहे हैं वो, तो वो अब इस दबाव को झेलने के और उसको ओवरकम करने के आदी हो गए हैं। अब वो कुछ ऐसा नया नहीं है। अंतर यही होगा कि अभी तक वो आईपीएल में 60-70 हज़ार क्राउड के बीच खेल रहे थे, अब वो टीम इंडिया के लिए खेलेंगे। तो दबाव ऐसे भी वैभव लेता नहीं है। उसकी गेम की शैली ऐसी है कि वो दबाव में खेलता ही नहीं, वो ऐसा बल्लेबाजी करता है, ऐसा आक्रामक बल्लेबाजी करता है कि वो सामने वाले बॉलर्स पे वो दबाव डाल देता है। तो वैभव जानता है कैसे उसको मैचेस में मैनेज करना है, एंड आई एम श्योर कि वो सक्सेसफुल होगा वहाँ। क्या आईपीएल की परफॉर्मेंस अहम भूमिका रही इस चयन में? बिल्कुल, आईपीएल और अंडर 19 वर्ल्ड कप की जो वैभव की परफॉर्मेंस आप देखेंगे, वो इस ऑब्वियस है कि इस उनके सिलेक्शन में बहुत काउंट किया होगा। देखिए, पहला तो वैभव 360 डिग्री प्लेयर हैं। वो ग्राउंड के किसी भी कॉर्नर पे शॉट्स मार सकते हैं, शॉट्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चाहे वो चौका हो या छक्का हो। दूसरी चीज़ है उनकी अटैकिंग गेम की शैली। वो जिस शैली में बल्लेबाजी करते हैं वो इतनी आक्रामक है कि वो राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट बॉल सामने वाले टीम पे वो हावी हो जाते हैं, बॉलर्स पे हावी हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है कि वो बॉल के मेरिट को बहुत जल्दी सेलेक्ट कर लेते हैं। किसी ज़माने में सचिन तेंदुलकर खेला करते थे तो बोला जाता था कि उनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होता है, बॉलर्स को पहले ही जज कर लेते हैं, रिलीज़ के समय ही पकड़ लेते हैं कि बॉलर का कौन सा बॉल आने वाला है। वैभव के पास भी कुछ वैसे ही अद्वितीय क्षमता है कि वो बॉल के मेरिट को बहुत अच्छा जज करता है, बाकी प्लेयर जो साधारणतः नहीं कर पाते। और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस उनका इतना ज़्यादा है और लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन इतना परफेक्ट है कि वो जब बॉल को भाप लेते हैं तो उसके साथ क्या करना है, उस पर कौन सा स्ट्रोक खेलना, वो उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो ये 3-4 फैक्टर है जो वैभव को बाकियों से वे अहेड अलग कर देता है, और आप देख ही रहे हैं उनके परफॉर्मेंस को। तो वही उम्मीद रख रहा हूँ जो आईपीएल में उम्मीद रखा था कि बिल्कुल ही उनका परफॉर्मेंस ऐसा होगा जो सबको सरपास कर जाएगा और सेलेक्टर्स इतने मजबूर हो जाएंगे कि उनको टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड में भी शामिल करें। बिल्कुल, बीसीसीआई तो बहुत लंबे समय से वैभव पे ऑलरेडी काम कर रही है। आप देखें, जब भी वैभव आईपीएल से या इंडिया के मैचेस से फ्री होते हैं तो एनसीए के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में उनको बुलाया जाता है, वहाँ उनको ट्रेन किया जाता है, चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग हो, चाहे उनके स्किल सेट पे हो। और वीवीएस लक्ष्मण डायरेक्टर हैं एनसीए के, इज़ वेरी फोकस्ड, और वो आने वाले जनरेशन को तैयार करने का सेंटर है, तो उस पर काम चल रहा है ऑलरेडी। और आगे भी इतने छोटे बच्चे का करियर बहुत लंबा है, 20-22 साल का समय है उनके पास, तो उनको कैसे ग्रो करना है, वो कैसे लंबे समय तक भारतीय टीम को सर्व करेंगे, इसकी प्लानिंग चल रही होगी। और वो उम्मीद है कि ये प्लानिंग लंबे समय तक चलेगा और वैभव बहुत बड़े प्लेयर के रूप में उभर के आएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्पोर्ट्स में हम लोग काफ़ी पिछड़े हुए राज्य हैं, तो वैभव हमारे लिए उम्मीद की किरण के रूप में आया है। अब यहाँ के बच्चों को भी आत्मविश्वास जग रहा है कि यदि कड़ी मेहनत की जाए और परफॉर्मेंस किया जाए तो उस पायदान पे पहुँचा जा सकता है कि लोग उनको रिकॉग्नाइज़ करें। आज वैभव सभी बच्चों के लिए, यंग जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया है, जहाँ पे आज पेरेंट्स पहले बच्चों को स्पोर्ट्स में नहीं ले जाना चाहते थे या उनको करियर ऑप्शन के रूप में नहीं चुनने देना चाहते थे। आज पेरेंट्स इंटरेस्टेड हो गए हैं। छोटे बच्चों को अब माँ बाप खुद लेके जाते हैं प्लेग्राउंड तक, और उनको एज ए करियर ऑप्शन दिखने लगा है। तो ये हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन तो है ही, हमारी उम्मीद की किरण है, हमारे लिए गर्व की बात है ये। और श्रेय किसी प्लेयर के बनने में किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। यदि आप देखें तो वैभव ने अपने क्रिकेट की जर्नी जब स्टार्ट की थी तो लोकल एकेडमी में किया था समस्तीपुर में, तो ब्रजेश को भी इसके लिए, जो उसके पहले एकेडमी में वहाँ जिनका एकेडमी है, उनको भी श्रेय जाता है। उसके बाद वो मेरे पास आया और अभी हाल फिलहाल तक आता रहा। उसके माता पिता के कठिन संघर्ष और त्याग का श्रेय अब ये सभी मिली जुली एफर्ट है लोगों की। या क्रिकेट एसोसिएशन में राकेश तिवारी है हमारे प्रेसिडेंट, उनको भी इसका श्रेय जाता है। अब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को ये श्रेय जाता है जिसने वो प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से वैभव आज उभर के परफॉर्मेंस करके आज इस ऊंचाई पे पहुँचा है। तो एवरीबडी हु इज़ एसोसिएटेड विथ वैभव, स्टेट कोचेज हो रहे हैं, सभी का को श्रेय है। कोई एक इंडिविजुअल किसी इतने बड़े महान व्यक्तित्व को नहीं बना सकता।
मैं एज ए कोच उसको ट्रेनिंग दे सकता हूँ, उसको स्किल सेट दे सकता हूँ, लेकिन बाकी रिसोर्सेज अन्य लोगों का भी रहता है, योगदान अन्य लोगों का भी रहता है। तो सभी को बधाई। ये कोई किसी एक इंडिविजुअल का ये जीत नहीं है, पूरे बिहार की जीत है।